वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सामान्य विज्ञान को हम लोग कवर अप कर रहे हैं लिस्टिंग वाले पीडीएफ के थ्रू। अगर आप सामान्य विज्ञान को कहीं और से ना भी पढ़ें और सिर्फ आप लिस्टिंग वाला हमारा ये पीडीएफ कंप्लीट कर लें, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने जो प्रोवाइड किया है, सो आप यकीन मानिए साइंस में से आपका एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सो आपको करना सिर्फ ये है कि जब आपको ये लिस्टिंग वाले पीडीएफ आप जो है इसके वीडियोस देखेंगे तो अपने नोट्स पैरेलली बनाते चलिएगा। और सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आप जो पेड ग्रुप हैं हमारे उनको ज्वाइन कर लीजिए, तो उसके बाद ये सारे पीडीएफ आपके पास होंगे, तो वीडियो के साथ में आप लोग जो है पीडीएफ को साथ में रख के पढ़ सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। सो जैसा अभी अब मैंने आपको बताया भी किस तरीके से आपको हमारे जो पेड ग्रुप्स हैं इनको ज्वाइन करना है, और आगे भी वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं, किन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं हमसे। सो बहरहाल ये सब तो बात हो गई कि आपको करना किस तरीके से है। अब जो है आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो एक नेक्स्ट हमारा लिस्ट है जिसको हमें कवर अप करना चाहिए तो उसको यहाँ पर हम देखते हैं। चलिए शुरू करें आज के इस सेशन को। दोस्तों, शुरू करते हैं साइंस वाला अपना जो लिस्ट है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे जो ठोस अवस्था में जो पदार्थ हैं, जैसे लोहा हो गया या फिर स्टील हो गया, तो इन सब में जो है, या एल्युमिनियम है, निकल है, तो इन सब में जो है ध्वनि की चाल कितनी होती है? सबसे ज़्यादा होती है एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड। निकल में इससे कम होती है। आपको ये याद रखना है, सीक्वेंस ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद इस्पात में आपको ये नंबर्स भले ही याद ना रहें, लेकिन आपको ये सीक्वेंस ज़रूर याद रखना चाहिए कि सबसे पहले एल्युमिनियम, इसके बाद निकल, फिर इस्पात, फिर लोहा, फिर पीतल, उसके बाद कांच। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है डिक्रीजिंग ऑर्डर में ठोस में ध्वनि की चाल का। इसको आपको एज इट इज़ याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो अवस्था है जिसमें हम बात करेंगे वो है लिक्विड। तो लिक्विड में बात करें तो समुद्री जल जिसके अंदर नमक मिला होता है, सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल इसमें होती है। इसके बाद जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें 1498 मीटर पर सेकेंड चाल होती है। इसके बाद इथेनॉल की बात आती है, फिर आता है आपका मिथेनॉल। तो ये सीक्वेंस एज इट इज़ याद रखिए। इसके बाद आगे हम बात करते हैं गैसियस फॉर्म में अगर कोई चीज़ है या फिर गैसों में जो ध्वनि की चाल होती है तो उसमें हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद हीलियम में होती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका वायु, इसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसको आपको एज इट इज़ याद रखना है कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर वायु, फिर ऑक्सीजन, फिर सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लिस्ट पे। अब इस वाली लिस्ट में हम लोग बात कर रहे हैं ध्वनि के स्रोत के बारे में, उसकी तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है, इन दोनों चीज़ की। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें किसकी, फुसफुसाहट। तो जो फुसफुसाहट होती है उसकी जो तीव्रता होती है वो 15 से 20 डेसिबल होती है। यहाँ पर ये जो आपको रेंजेस देख रहे हो ना, इसको अपने दिमाग में कहीं ना कहीं आपको बिठा के रखना है। इसके बाद साधारण बातचीत जो हम करते हैं तो वो 40 से 60 डेसिबल के बीच में रहती है। लाउड स्पीकर की बात करें तो 70 से 80 डेसिबल के बीच में इसकी तीव्रता इंटेंसिटी होती है। ज़ोरदार तरीके से जब बात की जाती है तब 70 से 80। ठीक है, और जब हम बात करते हैं भारी मोटर वाहन की, मोटर बाइक की, तो उसकी जो तीव्रता होती है वो 90 टू 95 डेसिबल होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें पत्तों की जो सरसराहट होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एज इट इज़ कि इसकी डेसिबल में पूछा गया है इंटेंसिटी, तो 20 डेसिबल याद रखना है। ऑर्केस्ट्रा की बात करें तो 100 से 110 डेसिबल की इंटेंसिटी। रॉकेट की बात करें तो 160 से 170 डेसिबल तक। मिसाइल की बात करें तो 180 से 190 तीव्रता तक। इसके बाद जो सायरन बोलता है तो सायरन की जो आवाज़ होती है वो आपका 190 से 200 डेसिबल की तीव्रता के साथ में इसकी आवाज़ होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे चलें इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप समीक्षा अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर बीईओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में ज़रूर जानिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया है, और ये है हमारा कंटेंट जहाँ से डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपसे आपके लिए हमने पहले ही अवेलेबल करवाया था। तो इन टोटल अगर हम बात करें तो आपका 125 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल से ही मिले हैं। दैट मीन्स कि अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया हुआ है तो आपका सिलेक्शन इंश्योर हो जाता है। ये पेड क्विज है, अगर आपने पेड क्विज ज्वाइन करा है तो पेड क्विज में भी देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। सो कुछ भी ऐसा नहीं है जो
यहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विस के द्वारा ना करवाया गया हो, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विस के थ्रू जो जिनको करवाया गया है, और एग्जामिनेशन में वो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। सो आप लोगों को ये मेरा सजेशन है कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं बीईओ की, आरओ की, उत्तर प्रदेश पीसीएस की, तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं 7523864455, 8564880530, 9696066089, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ज्ञान सर से व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क करना चाहें तो आप ये 7838692618 इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये बताना सिर्फ इतना सा ही मेरा पर्पस है इसको बताने का, ताकि आप किसी और के ट्रैप पे ना फंसें, आप वहाँ से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें, उनके मार्गदर्शन में अपनी तैयारी स्टार्ट करें जहाँ से आपकी सफलता सुनिश्चित हो। क्योंकि आज की डेट में अगर आप बात करें तो भाई समय ये सबसे कीमती है। जो मनी है वो इतनी वैल्यू नहीं रखती, बट आपका टाइम बहुत मायने रखता है। एक साल जो आपकी तैयारी होगी वो डिसाइड करेगी आपका पूरा आने वाला फ्यूचर। सो आप अपने टाइम को वेस्ट बिल्कुल ना करें, वहाँ इन्वेस्ट करिए जहाँ पर आपका सिलेक्शन इंश्योर हो रहा है। तो ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के थ्रू जो पढ़ाया गया है, जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, सो उसी के यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट है जिससे आपको ये पता चल रहा है कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन आए और कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। एक एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल से पूछी गई है, जो अभी पीसीएस का 14 मई को पेपर हुआ है। सो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किसके मार्गदर्शन में अपनी तैयारी करनी चाहिए। सो ज्ञान सर को आप तुरंत ज्वाइन करिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को। जो नंबर्स मैंने आपको बताए उन नंबर्स पर कॉल करिए, और उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ, बीईओ, इवन अगर आप लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के भी लेटेस्ट बैच को लॉन्च किया गया है, जिसके थ्रू आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सो फिर मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर कुछ सेलों का विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें किसकी, वोल्टिक सेल की। तो वोल्टिक सेल में जो विद्युत वाहक बल होता है वो 1.08 वोल्ट होता है। डेनियल सेल में भी 1.08 वोल्ट होता है, यानी कि वोल्टिक सेल हो या फिर आपका डेनियल सेल हो, दोनों में जो विद्युत वाहक बल होता है वो 1.08 वोल्ट ही होता है। शुष्क सेल की बात करें, इसमें ये इंक्रीज होता है और ये 1.50 वोल्ट होता है। लेक्लांशे सेल की बात करें तो 1.50 वोल्ट होता है। सीसा संचायक सेल की बात करें तो 2.0 वोल्ट होता है। वहीं कार की जो बैटरी होती है उसमें 12 वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये भी आपको एज इट इज़ यहाँ पर याद रखना चाहिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो प्रतिरोधकता है और जो प्रतिरोध है इसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, प्रतिरोध की। सो अब जो ये प्रतिरोध है, ठीक है, ये क्या होता क्या है, तो किसी चालक का वह गुण जो इसके माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, और यह पदार्थ की आकृति और आकार, मतलब लंबाई और क्षेत्रफल, तापमान और प्रकृति, जो उसकी नेचर है, उस पर निर्भर करता है। इसी को क्या बोला जाता है, प्रतिरोध या फिर रेजिस्टेंस। अब प्रतिरोधकता की बात करें तो एक चालक का वह गुण जो उनके माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है और पदार्थ की आकृति और आकार से स्वतंत्र होता है, जबकि प्रतिरोध में आकृति और जो उसका आकार है उस पर डिपेंडेंट है, उसकी लंबाई, उसका क्षेत्रफल, उसका तापमान, उसकी प्रकृति। बट यहाँ पर क्या है, जो है उसका आकार और आकृति पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता प्रतिरोधकता में, लेकिन पदार्थ की जो प्रकृति है, जो नेचर है और जो तापमान है, उन दोनों पर डिपेंडेंट होता है। प्रतिरोध को कैपिटल आर से दर्शाया जाता है, जबकि जो प्रतिरोधकता है इसको म्यू से, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो इस तरीके का साइन, इससे दर्शाया जाता है। एसआई यूनिट रेजिस्टेंस की ओम होती है। यहाँ पर जब प्रतिरोधकता की बात करेंगे तो ओम मीटर होती है। यह दिए गए पदार्थों के लिए एक स्थिर पद नहीं है, इसे उस पदार्थ की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को परिवर्तित करके बदला जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर एक हम वायर की बात कर लें तो अब वो वायर अगर अभी मान लीजिए 2 मीटर लंबा है और उसकी प्रतिरोधकता कुछ ओम है, अब उस वायर को अगर आधा कर दिया गया तो उसकी प्रतिरोधकता भी घट जाएगी। ठीक है, यानी कि उसकी लंबाई पर डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। जबकि जब हम बात करते हैं प्रतिरोधकता की तो यह दिए गए पदार्थ के लिए एक स्थिर पद है, यानी कि ये कांस्टेंट रहता है। आप उसको लंबाई छोटा कर दो, बड़ा कर दो, या फिर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में कोई चेंज कर दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है इसमें, उसकी बात करें कि प्रतिरोध को एक वस्तु के वर्तमान प्रवाह के पूर्ण विरोध के रूप में परिभाषित किया गया है। और प्रतिरोधकता की तो किसी वस्तु के प्रतिरोध का वर्णन करने के लिए एक अधिक पारंपरिक वाक्यांश इसकी प्रतिरोधकता है। यह प्रति घन मीटर किसी दी गई वस्तु द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रतिरोध की मात्रा है। तो ये फर्क है आपका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में। दोनों का आपको यहाँ पर जो मेनली याद रखना है वो इसकी यूनिट ज़रूर याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जो रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम विलयनों के आकार और उसके उदाहरण क्या हैं। अगर हम बात करें द्रव में द्रव का विलयन, तो इसमें जल में एल्कोहल का विलयन हो गया, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रोमीन का विलयन हो गया, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल में जल का विलयन हो गया। तो ये एक लिक्विड के अंदर दूसरे लिक्विड को मिलाने का यहाँ पर प्रकार है, मतलब विलयन है, सॉल्यूशन है। इसके बाद द्रव में ठोस का विलयन की बात करें तो जल में चीनी का विलयन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में आयोडीन का विलयन, पारा में लेड का विलयन, जेली, स्टार्च, प्रोटीन और सॉल, ये सारे क्या हैं आपके द्रव में ठोस का विलयन है। ठोस में गैस का विलयन जब बात करते हैं तो पैडमियम धातु में हाइड्रोजन का विलयन, कपूर का वायु में विलयन होना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ठोस में द्रव का विलयन की बात करें तो आपका थेलियम में पारा का विलयन, चीनी में जल का विलयन, नमक में जल का विलयन, ये सब हैं आपके ठोस में द्रव का विलयन। ठोस में ठोस के विलयन की बात करें तो तांबा में जस्ता, तांबा में टिन, तांबा में एल्युमिनियम, तांबा में जिंक व निकिल आदि का विलयन जो है ये सब है आपके मिश्र धातु। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें गैस में गैस का विलयन, तो ये है आपका वायु और गैसों का मिश्रण। गैस में द्रव का विलयन की बात करें तो ब्रोमीन है, इसके अलावा आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, ये सारी गैसें जो हैं इनका जल में विलयन, बादल, कोहरा आदि, ये है आपका क्या गैस में द्रव का विलयन। फिर ठोस में ठोस के विलयन की बात करें तो इसमें आपका वायु में आयोडीन का विलयन और धुआं, ये सब। इसके बाद द्रव में गैस का विलयन की बात करें तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन, बेंजीन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का विलयन, ये सारे हमारे किस में आते हैं आपके द्रव में गैस का विलयन। ये था हमारा जिसमें हमने बात करी है। अब रसायन विज्ञान आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसको ज़रूर देखिएगा, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम लिस्टिंग कवर अप करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम तत्व और उसके अप्रूप की बात करेंगे, जीव व निर्जीव पदार्थों में पाए जाने वाले तत्वों की तुलना करेंगे। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर हम देखने वाले हैं आने वाले वीडियोज़ में। बने रहिए चैनल के साथ में। सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार यहाँ पर आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप जरूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस करिए और हर एक वीडियो ज़रूर देखा करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।